हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल शर्मा ऑफिशियल मैथ पर। मैं यूट्यूब पर 3 दिन से पढ़ा रहा हूँ। आज ये मेरा तीसरा वीडियो है जो मैं क्लास 10th का मैथ पढ़ाता हूँ। इसमें क्या है कि आज प्रश्न वाले एक के भी पढ़ाऊंगा, जिसमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा दो संख्याओं का मासा और लासा कैसे निकालते हैं उसको बताऊंगा। सबसे तो पहले जानेंगे हम लोग कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, फिर ये जानेंगे कि अभाज्य गुणनखंड होता क्या है और अभाज्य गुणनखंड विधि कैसे तोड़ते हैं, और फिर इसके बाद अभाज्य गुणनखंड विधि से मासा कैसे निकालेंगे ये देखिए। सबसे पहले क्या करना है कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं उसको जानेंगे। अभाज्य अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो सबसे पहले अभाज्य संख्या वैसी संख्या क्या करना है कि आप वैसी संख्या जिसका जिसका गुणनखंड वैसी संख्या जिसका गुणनखंड दो से ज्यादा ना हो, या फिर वैसी संख्या जो संख्या एक और स्वयं से कटे, उसी को बोलते हैं अभाज्य संख्या। जैसे कि बात करते हैं कि 2, 3, 5, 7, 11, ये सब क्या है और भी आगे है। और डॉट डॉट इसमें क्या है कि इस पारा अगर तुम एक एक संख्या को देखोगे तो इसमें इसका गुणनखंड हम तोड़ते हैं। तो गुणनखंड कैसे तोड़ते हैं, सबसे पहले कि 2 यहाँ पे है तो हम 2 लिखेंगे। सबसे इसको हम लगाएंगे सेम जिस तरह का, तो उसी तरह गुणनखंड भी तोड़ता है। तो अगर 2 से लगाएंगे तो 1 बचेगा, यानी कि इसका गुणनखंड की बात करें तो 1 और ये है तो इसका 2 है, यानी कि 2 से ज्यादा नहीं। तो वैसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो गुणनखंड के समय जैसे हम 3 को तोड़ते हैं तो 3 को तोड़ते हैं तो अगर 3 बार में लगाते हैं तो एक बार में इसका भी गुणनखंड देगा तो 1 और 2, यानी 2 को है। अब 5 करते हैं 5 को, तो ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड 2, वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से ज्यादा नहीं हो उसे अभाज्य संख्या। जैसे ये क्या है, इसका भी एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना कि ये अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य अगर हम जितना भी तोड़ेंगे, कोई भी संख्या की तोड़ते हैं, यौगिक संख्या को अगर हम तोड़ते हैं गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड, तो वो सारी गुणनखंड जो होगी वो अभाज्य गुणनखंड होंगे। जैसे कि बात करते हैं हम लोग 24, अगर 24 के अगर हम गुणनखंड तोड़ते हैं तो ये गुणनखंड इसका टूटेगा, जिसका गुणनखंड जो होगा वो अभाज्य संख्या में से होगा। जैसे कि हम इसको तोड़ते हैं तो 2 बार में लगाते हैं 12, फिर हम 2 बार में लगाते हैं 6, फिर 2 से लगाते हैं 3, फिर देखो 3 लास्ट में, तब 3 तो नहीं लगे, इसको छोड़ दो। अब इसका गुणनखंड की बात करेंगे तो 2 2, यानी 2 इसमें कितना है, 1 2 3, तो 2 के पावर हम कितना लिख देंगे, 3 लिख देंगे, और इसमें 3 कितना है, 3, ये हो गया। अब इसमें ये हो गया, ये जो 2 देखो 2 का पावर 3 है 3, तो ये जो है ये भाज्य संख्या में से है कि ना। हाँ, तो यही हो गया भाज्य गुणनखंड, यानी कि गुणनखंड को जो तुम तोड़ेंगे वो जो गुणनखंड जो होगा तो अभाज्य संख्या में से कोई होना चाहिए, तो उसी को बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड, अब अभाज्य गुणनखंड से मासा कैसे निकालते उसको देखो। तो देखो अभाज्य गुणनखंड से मासा कैसे निकालते उसको, जैसे कि ये तो अभाज्य संख्या है। अब देखो अभाज्य गुणनखंड द्वारा मासा और लसा निकालते उसको कारण बताते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मासा कैसे निकालते हैं इसको बारे में बताते हैं। जैसे कि कोई संख्या निकालते हैं, जैसे कि 6 और 20 लेते हैं, कितना, जैसे कि हम पहले अभाज्य गुणनखंड तोड़ के बताते हैं। जैसे 124 है तो 124 को अगर अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो सबसे पहले क्या करना है कि 124 को ऐसे करना है, 124 को ऐसे करें, इसको लगा के देखेंगे 2 बार में लगेगा। ठीक है, 2 बार में लगेगा 6, यानी कि 2 62 बार में करिए। फिर इसको क्या करना है कि फिर 2 से लगा के देखेंगे 31, यानी कि ये गुणनखंड जो हम करें तो 2 गुने 3 आया किसका, तो 124 का। फिर इसको क्या करना है कि 124 लिखना है। अब इसको दो के इसमें तो 2 है, तो इसको क्या करना है कि 2 के पावर 2 करना है, इसमें 31 के हुए 1 तो 1। ये हो गया कि अभाज्य गुणनखंड को तोड़ता है कैसे, कोई भी संख्या तो उसको अभाज्य गुणनखंड कैसे तोड़ेंगे। तो इसी प्रकार, यानी कि जिस तरह को हम लोग एलसीएम सीखते हैं उसी प्रकार इसको हम क्या करते हैं तोड़ देंगे उसी। अब ये जो टूटेगा ये अभाज्य गुणनखंड बनेगा, जिसकी एक और संख्या लिखते हैं 156।
156 को अगर अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो सबसे पहले इसको लगा कर देखेंगे, ठीक है। ये 2 से लगेगा और 2 से लगेगा 7 दूना 14, 8 दूना 16, फिर 2 से लगेगा, 2 से लगेगा अब इसको 3 दूना 6 और सॉरी 9 दूना के 18, क्योंकि 18, फिर 3 से लगा 3 40। अभी टूटा तो देखो 2 सबसे पहले 156, फिर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। अब इसमें देखो, इसमें 2 का होता है 2 के पावर 2, अरे इसमें 3 है तो 3 के पावर 3। ये हो गया अभाज्य संख्या। अगर तुम देखोगे कहीं पे खोजोगे तो अभाज्य संख्या देखोगे, 2 भी अभाज्य संख्या, 3 भी अभाज्य संख्या, 13 भी हो गया। तो इसी को बोलते हैं कि अभाज्य संख्या में जो टूटा है उसी को बोलते हैं अभाज्य संख्या का गुणनखंड, यानी कि अभाज्य संख्या को गुणनखंड तोड़ते हैं। यह हो गया। अब हम सीखेंगे कि जब दो संख्या को अभाज्य गुणनखंड विधि से मशक किस प्रकार निकालते हैं, इसको सीखते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि दो संख्या को चुनना, जैसे कि हम 6 और 20 को चुनते हैं। पहला में क्या है कि 6 और 20 को, ये 6 और 20 को अगर यदि हम मासा निकालते हैं तो किस प्रकार निकलते हैं। सबसे पहले तो क्या है ये किस विधि से निकालना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो क्या करना है कि अभाज्य गुणनखंड इसमें लगा करना है, तो गुणनखंड तोड़ना है तो किसका टूटेगा 6 को, तो 6 को टूटेंगे तो 2 और 3। अब 20 को तोड़ते देखो, जैसे कि हम 20, ठीक है। अब 20 को भी तोड़ के देखते हैं अभाज्य गुणनखंड। जैसे तोड़ते हैं 20 को तो 2 बार में लगाएंगे, 2 के पावर कितना 10, फिर 2 बार में लगेगा 2 के पावर, यानी इसमें 2 का एक 2 है तो 2 के पावर 2 अब 5। अब देखो यहाँ से एक नया खेला स्टार्ट होगा, क्या होगा से देखो, ये होगा कि इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, बात सही है। इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं, तो क्या करेंगे दोनों में होना चाहिए, जो चीज इसमें है जो चीज इसमें होना चाहिए। जैसे कि इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो इसमें 3 देंगे पर 3 के पावर 0 देंगे। 3 के पावर कितना देंगे 0, क्योंकि जिस संख्या के पावर में अगर 0 हो उसका मान 1 होता है। अगर हम 100 के पावर में 0 लिखते हैं तो इसका मान 1 होता है। अगर 5 के पावर में 0 लिखते हैं तो इसका मान 1 होता है। अगर अगर 4 के पावर में 0 लिखते हैं तो इसका मान 1 होता है। अगर किसी संख्या के पावर में अगर हम 0 लिखते हैं तो उसका मान 1 होता है, ठीक है। ये देखो अब 2 के पावर यहाँ पे विद्यमान है। अब इसमें देखो, इसमें 2 है, इसमें 3 है, अब इसमें 5 नहीं है तो 5 देंगे पर 5 के पावर 0 देंगे, ठीक है। अब सबसे पहले मासा निकालते हैं, तो मासा निकालते हैं तो देखो ये बात बंद करते हैं। तो मासा में क्या होता है कि इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो मासा में क्या होता है कि जिसका पावर छोटा हो, जिसका पावर छोटा हो उसी को लिखते हैं मासा में, और लासा में क्या होता है जिसका पावर बड़ा हो उसी को लिखते हैं। जैसे इसमें मासा की बात करें 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, पर 2 के पावर में ये छोटा कौन है, इसमें 2 के पावर 2 है, इसमें 2 के पावर 1 है, तो भाई यही दिखाएगा कि 2 के पावर 1। इसमें देखो 3 है और यहाँ 3 के पावर 0 है, तो दोनों में 3 के पावर कौन है, 3 के पावर 0 है। अब देखो इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, तो 5 के पावर 0, ठीक है। अब इसको बात करते हैं। अब इसको गुना कर दो भाई, 2 है, अब इसमें भी 3 के पावर 0 है तो इसका मान है 5 के पावर का, 5 के पावर 0 है तो इसका 1। अब इसको गुना करेंगे, 2 में 1 से गुना करेंगे 1, 2 में 2 से 2 में 1 से गुना करेंगे 2, अब इसमें भी 2 से, बस आंसर हो। ये हो गया अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मासा निकालना दो संख्याओं को। अब देखो, अब उसी प्रकार लसा कैसे निकलेगा से देखो, जैसे कि लसा की बात, अरे यार चलो कोई बात नहीं। जैसे 20 क्या करना है कि 6 और 20 को, 6 और 20 को अभाज्य गुणनखंड तोड़ना है, ठीक है। 6 और 20 को तोड़ते हैं तो 6 और 20 को तोड़ते हैं तो 2 गुने 3 में, अब 3 दूना 6। अब फिर देखो इसको हम करते हैं 2 के पावर 2 इसमें, अब इसमें 3 के 5 नहीं तो 5 के पावर 0, इसमें 3 है 3 के पावर 0 है। अब देखो लासा में क्या होता है 2 के पावर 1, इसमें तो इसमें लासा में क्या होता है कि जिसका पावर ज्यादा हो वही चीज को, वही संख्या को यहाँ पे जैसे 2 के पावर 1 है 2 के पावर 2 तो 2 के 2। अब देखो 2 5 के पावर 0 है, 5 के पावर यहाँ पे 1 है तो 5 के पावर 1 है, इसमें 3 के पावर 0 है, 3 का 1 है 3। अब देखो इसको गुना कर दो 4 5 3 15 15 4 60, ये हो गया, ठीक है, ठीक है।
तो इसको मिटा देता हूँ, फिर हम सिखाते हैं क्या कि तीन संख्याओं को मासा कैसे निकालते हैं, किस प्रकार निकालते हैं। जैसे कि इसको मिटा, अब ये तो दो संख्या, अगर तीन संख्या रह रहता तो कैसे उसका मासा निकाल, तो तीन संख्या में क्या रहा, बस इसी प्रकार है। चलो इसको भी बता देते हैं। तीन संख्या जैसे कि बात करते हैं कि 8, 9 और 5, ये तीन संख्या है, तो इसको मासा कैसे निकालते हैं, आखिर अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मासा कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले देखो ये 8 है, तो 8 का गुणनखंड तोड़ेंगे हम, अगर तो 8 का गुणनखंड तो इसमें तोड़ के बताता हूँ। 10 तो बार में लगेगा 4, फिर 2 बार में लगेगा 2, इसमें देखना कि 2 जो है कितना है, तो 2 का 2 जो है 3 है, ठीक है। फिर क्या करना है, 9 को तोड़ना, तो 9 को तोड़ेंगे हम, तो यदि हम 9 को तोड़ते हैं तो 3 है, इसमें 3 क्या हुआ, 2 है, तो क्या करना है 3 के पावर 0। अब 5 को भाई तोड़ेंगे तो 5, तो 5 को 5 में, अब देखो यहाँ से क्या होता है कि जो इस संख्या का गुणनखंड तोड़ रहे हैं, तो वो गुणनखंड जो होगा वो तीनों में शामिल एक ही होना चाहिए। अगर नहीं शामिल है तो हम शामिल करेंगे, शामिल करेंगे कैसे, तो उसमें क्या करना कि 0 देना, 5 के पावर 0, जैसे कि इसमें 3 है, इसमें भी, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, सब अलग अलग है। इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, तो पर 2 देंगे, तो पर 2 के पावर 0 देंगे। अब देखो इसमें भी 2 नहीं है, तो 2 देंगे, पर 2 के पावर 0 देंगे। अब देखो इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, तो 3 के पावर 0 देंगे। अब इसमें भी 3 है, इसमें नहीं, तो इसमें 3 के पावर 0। अब देखो इसमें 5, इसमें 5, इसमें 5 नहीं, तो 5 के पावर 0 देंगे। अब इसमें 5 के पावर नहीं, तो 5 के पावर 0 देंगे, ठीक है। अब इसको मासा कैसे निकालेंगे, तो मासा में क्या बताते हैं कि सबसे छोटा वाला पावर, जैसे 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 0, 2 के पावर 0, तो सबसे छोटा वाला देना, जैसे 2 के पावर हम 0 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि सबसे छोटा ये है। अब 3 के पावर 0 है, 3 के पावर 0 है, और यहाँ पे 3 के पावर 0, तो 3 के पावर 0 वाला होगा। अब देखो इसमें 5 के पावर 0, 5 के पावर 0, 5 के पावर 1, तो इसमें छोटा 5 के पावर 0 होगा। अब इसको मासा कैसे निकालेंगे, तो 2 के पावर 1, 1, 1, इसमें 1, इसका जो मासा होगा, कितना का मासा, यानी कि 8, 9 और 5 का मासा जो होगा वो 1 होगा। ये हो गया अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मासा निकालना। अब लासा कैसे निकालेंगे उसको देखो, ऐसा ही ध्यान देखो, यहाँ तक तो सेम रहेगा, बस यहाँ से चेंज होता है। तो कैसे होता है लसन, लसन कुछ नहीं था, जैसे कि इसमें 2 के पावर 3 है, इसमें पावर वाला होगा, बाकी में सबके 2 के पावर 0, तो 2 के पावर 3 लिखेंगे। अब देखो इसमें देखो 3 के पावर कितना है, 0 है, 3 के पावर 2 है, तो यही हो लिखा सकता है। अब देखो इसमें 5 के पावर 0 है, तो 5 के पावर 1, सॉरी 5। अब देखो इसमें गुना करेंगे तो 8, 9, 5, 8। अब इसको गुना करेंगे तो इसको गाड़ी गुना करवाना, 8 5 40 और 9, यानी कि 9 4 5 36, यानी कि 360 मासा किसका, लासा की बात करें तो 360 होगा। 8, 9, 5 का लासा कितना होगा, तो 360 होगा, ठीक है। इसको निकालते हैं। अब देखो जैसे कि इसमें एक फार्मूला होता है कि 6 और, जैसे कि हम दो संख्याओं का मासा निकालें, तो क्या ये मासा सही है कि गलत है, इसको सत्यापन करने के लिए एक फार्मूला क्या है, जो है दो संख्याओं का मासा गुने लस बराबर संख्याओं का गुणनफल। इसको मैं लिख देता हूँ। जैसे क्या होता है कि दो संख्याओं का मासा और लसा, जैसे हमने अभी निकाला कि 6 और 20, 6 और 20 का हमने क्या निकाला, ये 6 और 20 का मासा और लसा निकाल कर देखा तो कितना है, 6 और 20 का मासा लसा निकाल कर देखा था, तो इसका मासा जो होगा कितना होगा, 2 होगा, और लासा जो हमने निकाला वो कितना होगा, वो कितना था, तो 60 था, कितना था, 60 था। इसका मासा और लासा 60 था। तो अब क्या करेंगे हम लोग कि ये दोनों में, ठीक है, अब इसको पहली संख्या माना, इसको दूसरी संख्या, तो देखो पहली और दूसरी संख्या को गुना करो। पहली संख्या जैसे कि पहली संख्या कितना 6, दूसरी संख्या जैसे 20 लिखते हैं, तो ये दोनों का अगर हम गुना करते हैं 6 और 20 को,
6 और 20 को तो क्या होगा, चलो 6 और 20 को गुना किए तो 6 और 20 को गुना करेंगे तो कितना होगा 120। ठीक है, 120 है ना, 6 दूना 12। अब उसी प्रकार क्या करते हैं, ये दोनों के मासा और लासा को गुना करें। इसी में मासा और लासा कितना, तो 2 है, और लासा कितना 60। तो अगर ये दोनों को गुना करते हैं तो 120। कहने का मतलब ये है कि इसमें देखो 6 और 20 को गुना किए तब पर भी 120 आया, और ये दोनों के मासा और लासा को गुना किए तब पर भी 100 है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम दो संख्या को पहली संख्या गुने दूसरी संख्या करते हैं, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या करते हैं और उनका मासा और लासा को गुना करते हैं तो ये दोनों बात बराबर होगा। ऐसे देखो, इसकी बात करते हैं, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, ये दोनों बात बराबर होता है। फार्मूला ये होता है कि पहली संख्या को दूसरी संख्या बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। अगर बात करते हैं इसको, अगर इसको हम उधर लेके जाते हैं, जैसे कि पहली संख्या, तो पहली संख्या को अगर इधर रखते हैं दूसरी संख्या को उधर भेजते हैं तो ये गुना, तो इधर भागा में चलते तो उधर बट्टा में चले। जैसे कि पहली संख्या बराबर तो दो संख्याओं का गुणनफल बट्टा क्या होगा, तो इसको हम इधर करते हैं तो दूसरी संख्या ये भी एक फार्मूला बन सकता है, इसको भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन है लास्ट में कि जांच है कि क्या ये किसी प्राकृतिक संख्या के n के लिए 4 के अंत में 0 आते थे, इसका मान नहीं होगा। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं आप लोग के लिए बहुत बड़ा ये कर सकता हूँ, मैथ पढ़ा सकता हूँ। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो आज की क्लासेस को इतना ही तक रोका जाता है। कल से अगला चैप्टर